हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मैं हैरी गिल, एजुकेशन ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी लोगों का आज के हमारे स्पेशल सेशन में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घर पे सेफ एंड साउंड होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, जो टॉपिक है, वो है वैल्यू एंड नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन मॉडर्न एरा। आजकल के युग में इंग्लिश का क्या महत्व है, क्या लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, और दोस्तों इसको हम लोग कैसे सीख सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो आप सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने आने वाले हैं, दोस्तों वो एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर और एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ में आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक अच्छे ट्रेनर भी हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा संदीप गंगवार जी का आज के हमारे स्पेशल सेशन में। वेलकम संदीप गंगवार जी आपका, और आएँ और आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके जो भी सवाल हैं उनके मन में, उसके आप आंसर देने वाले हैं। वेलकम संदीप गंगवार जी। थैंक यू सो मच हैरी सर, यू हैव इनवाइटेड मी ऑन दिस स्पेशल सेशन। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनके लिए मैं रेडी हूँ। मैं वन बाय वन सारे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके कोई डाउट्स हैं उससे रिलेटेड कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो यहाँ पर हैरी सर जो हैं आप क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं उनका वन बाय वन जो है जवाब दूंगा। जी ओके जी व्यूअर्स, से चलिए आज के दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और जो भी नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार जितने भी टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उस पर आपको जो भी नोटिफिकेशन है टाइम पर आपको मिल सके। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं, आज के सेशन की। और संदीप गंगवार जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि व्यूअर्स के दिमाग में रहता है, लैंग्वेज का जैसे ही नाम आता है तो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ऊपर आती है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं हमारे जितने व्यूअर्स हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्यों जरूरी है, इसकी क्या जरूरत है आजकल के मॉडर्न एरा में। जी सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा ये कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस लैंग्वेज, तो आप समझ सकते हैं कि आज के समय में, इस मॉडर्न एरा में, इस 21 सेंचुरी में हम लोग एक डिजिटल वर्ल्ड में हैं, और यहाँ पे हम फोन्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपकी कम्युनिकेशन जो इसके अंदर होता है वो इंग्लिश के ही थ्रू होता है, वो फोन्स के थ्रू होता है। और अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में अप्रॉक्स 67% जो हमारे नए युवा हैं वो भी कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से पीछे हो रहे हैं। क्योंकि अगर देखने और समझने वाली बात यह है, क्योंकि अगर हम देखें तो हर जगह जो एजुकेशन सेक्टर है हमारा, या कहीं भी वो पढ़ाई करने जाते हैं या कहीं भी वो जॉब के लिए जाते हैं, तो उन्हें ये एहसास होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वहाँ पे जो बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है तो इंग्लिश का आपको एक पार्ट बनना होता है स्पोकन का, और वहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं, तो अगर आप देखें तो जो लैंग्वेज है ये, क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर जगह ये चलती है, तो आप इसे समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप इस लैंग्वेज को सीखते हैं अपनी स्पीकिंग के थ्रू, तो आपके पर्सनैलिटी के अंदर वो एक बड़ा चेंज आता है, जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यूज़ की मैं बात करूं, या किसी कंपटीशन की मैं बात करूं, या हमारी सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे ही कम्युनिकेशन के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छी पार्टी, सोसाइटी, या आप एक अच्छी सोसाइटी का एक हिस्सा बनते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी है। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स के दिमाग में कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि स्पोकन लैंग्वेज है, उसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या प्रभाव है, क्या वैल्यू है। सर, अगर इसका देखा जाए कि इसकी क्या वैल्यू है या क्या प्रभाव है इसका, तो ये बहुत ही खास है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई इंसान बोलता है तो हमें ये एहसास होता है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, और वहाँ पे उसका जो कम्युनिकेशन जो स्किल होता है उसके ही थ्रू हम पहचान सकते हैं। अगर मैं इसको अगर देखूं तो मैंने एक बार ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, तो वहाँ पर जो टीटी था तो उसका बर्ताव दो लोगों के लिए अलग अलग था। क्योंकि वहाँ पर उसका जो एक औरत थी, उसका वो वहाँ पर टिकट को चेक कर रहा था, तो दो लेडीज़ें वहाँ पर थी, एक गांव की थी एक शहर की थी। वहाँ पर उन लोगों के बोलने के कम्युनिकेशन से जो टीटी का वहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ तो उसमें काफ़ी रहता है। दूसरी चीज़, हम लोग अगर इस लैंग्वेज की बात करें तो हमारी सोसाइटी में ये बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू गो इन अ गुड सोसाइटी, तो आपको वहाँ पर इन सारी चीज़ों को फेस करना होगा। जो हमारा एक नॉर्मल एटिकेट होता है, ये जो हमारी नॉर्मल चीज़ें होती हैं लाइफ की, जो डेली लाइफ की, तो वहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर आप इसे अच्छी तरह से सीखते हैं
तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा पाएंगे, आप एक ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि आज के समय में हर जगह आपको इसे फेस करना होगा। चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाएं तो आपको उसे वहाँ फेस करना ही करना होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वो जो सबसे ज़्यादा खास बात है, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। आप अपने फ़ोन को उठाइए, आप वर्ल्ड में कहीं भी इस स्किल्स के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आज का हमारा जो वर्ल्ड है वो एक डिजिटल वर्ल्ड है, और इस डिजिटल वर्ल्ड में सारी चीज़ें हैं वो सारी ऑनलाइन होती जा रही हैं। तो अब हम जो स्किल सीखते हैं, जो हमारा बात करने का जो स्किल होता है, वो भी इसके थ्रू बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव किया जाता है। अगर मैं लास्ट में बात करूं तो मैं समझ सकता हूं कि आज के समय में हमारे जो युवा हैं उनको जॉब्स की बहुत ज़रूरत है। इस स्किल को डेवलप करके वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑफिस में अच्छी तरह से एक रिस्पेक्टेबल जॉब करके वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छा आपका आंसर रहा और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताया इसके बारे में। अब उन लोगों का जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि जो ये लैंग्वेज का ये महत्व तो उसको पता चल गया कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। अब बात ये आती है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें बहुत सारे अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऐसे स्कूलों में पढ़े हुए हैं जहाँ पर लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, या पर वहाँ पर पढ़ाई नहीं जाती है। अब ये जानना चाहते हैं कुछ स्टेप में उनको ये पता चले कि इंग्लिश लैंग्वेज को वो कैसे सीख सकते हैं, क्या उनको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि उनको लैंग्वेज आसानी से बोलना भी आ जाए पढ़ने के साथ साथ में। जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि हाँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार जब मैंने इस चीज़ को एहसास किया, जब मैंने देखा, तो बिल्कुल यही क्वेश्चन मेरे भी माइंड में आया था। तो वहाँ पर अगर देखें, क्योंकि पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया, वहाँ पे कुछ मैंने टेक्निक्स बताई हैं जिसके थ्रू आप जो है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मैं और आपको बताने वाला हूँ जिसके थ्रू भी आप जो है बहुत ही अच्छी तरह से इस में जो है परफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गोल, अगर आपको इस स्किल को सीखना है तो आपको एक गोल सेट करना होगा कि मुझे अप्रॉक्स 20 वर्ड मीनिंग्स रोज याद करने हैं, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे ऐसे कम्युनिकेशन करना है, या इस तरह का आपको एक गोल सेट करना होगा। दूसरी चीज़ है इसके अंदर प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू विल बी नॉट एबल टू कन्फर्म इन योर हार्ट, कि आप उसको कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि इसको कैसे कंप्लीट किया जाए। तो ये चीज़ बहुत खास है कि आपको इसे समझना होगा, और जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप जो है इस स्किल्स में परफेक्ट नहीं होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कहीं भी सोसाइटी की, क्योंकि जब आप सोसाइटी में, जैसे आपके दोस्त हैं, अगर वो पंजाबी लैंग्वेज में आपसे बात करें तो जाहिर सी बात है आप उनसे पंजाबी सीखेंगे। तो जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फिर जो खास चीज़ रहती है वो रहता है इसके अंदर जो 4 स्किल्स, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको 4 चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो आप एक किसी बच्चे को देखें तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले बोलता है, फिर उसके बाद वो उसे सुनता है, फिर उसके बाद वो देखता है, समझता है, रीडिंग करता है, और फिर ये जो स्टेप्स हैं ये सारे ही इस लैंग्वेज को और आपके स्पोकन को और भी अच्छा और बेहतर करते हैं। जी, अगर उसके बाद मैं और एक खास बात कहूँ तो ये कहूँगा कि बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होगा, और उसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। ओके, बहुत अच्छा, आपने अच्छे वे में आंसर दिया और बहुत ही इफेक्टिव। मुझे लग रहा है सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके समझ में आ गया होगा कि किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। दोस्तों, इन स्टेप्स को आप फॉलो करके अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है हमारे जितने व्यूअर्स हैं कि उसमें बहुत कम एज के भी लोग हैं और बहुत ज़्यादा एज के भी लोग हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि इसको किस एज में इस स्किल को सीखा जा सकता है, कि अगर वो 60-65 साल के हैं क्या वो सीख सकते हैं, यहाँ पर अगर वो 17-18 साल के, 12 साल के तो सीख सकते हैं। तो इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि मेरे लिए परफेक्ट एज कौन सी है, यहाँ पर कोई बार नहीं है एज का, इसके बारे में बताइए। जी सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। मोस्टली ये सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसको मतलब कैसे सीखा जा सकता है और कितने दिन में सीखा जा सकता है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये स्किल है, इसे आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। अब कोई मान लीजिए कोई बच्चा है तो उस बच्चे को हिंदी लैंग्वेज, जैसा कि आप इस वीडियो को हिंदी में देख रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज को आपने कैसे सीखा। तो हम लोग यहाँ पे जो स्पोकन की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, और जब तक आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आपके पास ग्रुप
ऐसा नहीं होगा जिससे आप कम्युनिकेशन कर सके। अगर मान लीजिए मुझे पंजाबी लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे उन लोगों के साथ रहना होगा जो पंजाबी बोलते हैं, ताकि जब मैं उसको लिसन करूं, उसे मैं सुनूं, तो मैं उसे समझ के, उसका मतलब समझ के तब मैं उसे बोल सकूं। यही बिल्कुल बच्चा भी करता है, तो आपका भी यही स्टेप्स रहेगा। लेकिन मेन चीज़ है आपको छोटे छोटे गोल जो हैं वो सेट करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया और जो अभी मैंने आपको जो टेक्निक बताई थी, तो उसके थ्रू आप इसे अच्छा से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ खास बात यह है कि जब तक आप इसे अच्छा बेहतर तरह से रोज़ नहीं करेंगे, ये आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं, भले आप थोड़ा टाइम दो, आप 1 घंटा 2 घंटा अगर आप रोज़ देते हो इन लर्निंग वे, तो आप इसे अच्छे से कर पाओगे। ओके, बहुत ही अच्छा आंसर आपका रहा सर। और नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, जैसे हमारे सारे फ्रेंड्स का और जितने भी व्यूअर्स हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है, क्यों इसको इतनी ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है? क्योंकि अदर लैंग्वेज जैसे हमारी मदर टंग हिंदी लैंग्वेज है, हर कंट्री में एक अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन इंग्लिश को ही इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों किया जा रहा है? क्यों ये इतना ज़्यादा हर जगह पर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए बोला जाता है? जब भी कहीं वो प्राइवेट जॉब को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू में भी अगर वो बैठते हैं तो वहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो इंग्लिश में ही उनसे क्वेश्चन करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना तो चलो ठीक बात है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा और वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है? सर आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इसकी इतनी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। दरअसल बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, और ग्लोबल लैंग्वेज में आप इंडिया में ही नहीं, अपने स्टेट में नहीं, आप वर्ल्ड में किसी से बात कर सकते हैं। आज के समय में अगर आप देखें सोशल मीडिया के थ्रू, आप व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, आप जो है ग्लोबली, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म आपको इंग्लिश में मिलेंगे, वहाँ पे सारी सेटिंग्स आपको इंग्लिश में मिलेंगी। और मोबाइल फ़ोन के थ्रू जैसे लोग, जो हमारी जो 21 सेंचुरी है जितना ग्रोथ कर रही है, ये बहुत ही एकदम अचंभा है कि इतने कम समय में हमारा जो एक डिजिटल वर्ल्ड है वो आज 4G से 5G होता जा रहा है। तो लोगों के पास अब टाइम कम है, वो अपने स्किल्स को सीख कर उन्हें डेवलप करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये स्किल काफ़ी ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूँ, ये डेली वर्क में हमारे इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी काम करो, आप ऑफिस जाओ या किसी से कहीं कम्युनिकेशन करो, या आप किसी पार्टी में जाओ, या किसी सेमिनार में जाओ, या किसी कंपटीशन में जाओ, या किसी आप ऐसे जगह पर जाओ जहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है, तो वहाँ पे उस सिलेक्शन प्रोसेस में आपको इसको फेस करना ही करना होगा। और सबसे सिंपल ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि वहाँ पर ये सारे बैरियर्स जो होते हैं वो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये बहुत ही खास है। ओके, बहुत अच्छे वे में आपने आंसर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये है, सभी लोगों के माइंड में होगा कि जैसे लैंग्वेज को हम लोग सीखना चाहें, जैसे आपने बता दिया ये स्टेप होंगे, लेकिन उसके आजकल जनरली क्या है, 2 मोड हैं, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड। तो क्या किस में सीखना लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है? कि अगर वो ऑफलाइन पढ़ाई करें तो जल्दी सीख सकते हैं, या फिर वो ऑनलाइन करें तो जल्दी सीख सकते हैं, और बेहतर दोनों में क्या रहने वाला है? सर आपने ये जो सवाल पूछा है, जब ये आपने सवाल पूछा तो मुझे बिल्कुल अपना दिन, मतलब अपने दिन याद आ गया कि हाँ, कि अब मुझे इसे करना है, लेकिन मैं इसे करूँगा कैसे? वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है या कौन से ऐसे वो तरीके या वो टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू मैं इसे अच्छे और बेहतर तरह से कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना दिल में एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि यू विल हैव टू डू इट। तो आप जब तक इसे करेंगे नहीं तब तक आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने रोज़ गोल सेट करने होंगे कि 20 वर्ड मीनिंग्स मुझे लिसनिंग करनी है, फिर मुझे रीडिंग करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो 2 पार्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा खास है। सबसे पहले इसके अंदर रहेगा लिसनिंग। जब तक आप लिसनिंग नहीं करेंगे अच्छी तरह से, यू आर नॉट एबल टू स्पीक एनीवेयर, तो कहीं भी आप उसे स्पीक नहीं कर सकते। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है रिसाइट, हमारा स्पीकिंग। और इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप चाहे शीशे के सामने कर सकते हैं, किसी अपने दोस्त से आप कर सकते हैं, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं सीख सकते। क्योंकि आप खुद ही जानते हैं, मुझे याद है जब मैंने साइकिल सीखी थी तो मैं कई बार साइकिल से गिरा भी, तो उसके बाद जब मैंने साइकिल को सीखा तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक स्किल है, ये हल्के हल्के ही आप परफेक्ट हो पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी लैंग्वेज पर एक गुड कमांड कर सकते हैं और अच्छी तरह से बोल सकते हैं। जी, जो दर्शकों का क्वेश्चन था, जो जिस पर वो हिट करना चाह रहे हैं, जो उनके माइंड में है कि इसको ऑफलाइन सीखा जा सकता है या ऑनलाइन तरीके से सीखा जा सकता है? अगर ऑनलाइन सीखा जा सकता है तो कौन कौन से सोर्सेज हैं?
देखिए, अगर आप ऑफलाइन अगर सीखना चाहते हैं तो इस कोरोना की सिचुएशन में आपके आसपास तो सारे इंस्टीट्यूट बंद हैं, लेकिन अभी डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू, ऐप के थ्रू आप जो है ऑनलाइन भी इसे सीख सकते हैं। लेकिन स्पेशली तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप जो है ऑफलाइन तो अभी कोरोना की सिचुएशन में सारे इंस्टीट्यूट बंद हैं, लेकिन आप ऑनलाइन अगर आप कोई कोर्स लेते हैं तो उसके थ्रू आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू अगर इस कोर्स को लेते हैं तो आप इजीली डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू आप जो है इसे सीख सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो ऐप जो होते हैं इस तरह से काम करते हैं जिसमें आपके रीडिंग, राइटिंग, ये सारे जो 4 स्किल्स हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ये वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं और आसानी से आप इसे किसी ऐप के भी थ्रू आप कर सकते हैं। कुछ जो ऐप्स हैं जो इंग्लिश आपकी ठीक ठाक कर देंगे विद इन 60 डेज में या 90 डेज में, सिर्फ आप उसे मतलब थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, तो इन ऐप्स के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। और आपको कुछ यूट्यूब के चैनल भी फॉलो करने होंगे जिसमें आपको एक गुड एक्सपर्ट मिलते हैं जो आपको इन सारे तरीकों के बारे में या इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। और इसमें अगर आप समझें तो ये एक वो खास पार्ट है जो आपको आपकी ज़िंदगी में हमेशा फेस करना होगा। तो मुझे लगता है कि जब तक आप इसे सीखेंगे नहीं तब तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है कि अगर आप कहीं ना कहीं पीछे हैं तो इसे आपको सीखना ही चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन और है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं उनको इंग्लिश लिखना और पढ़ना तो आता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको बोल नहीं पाते, हमें सब कुछ पता है, हमें ग्रामर्स के रूल्स पता है, हम इसमें ट्रांसलेशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन बोलने पर वो कैसे लेके जाएं, उनको क्या करना होगा कि वो लिखने और पढ़ने के साथ में और उनको बोलना भी आ जाए। देखिए सर, आपका क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि यही प्रॉब्लम मोस्टली ज़्यादातर लोगों को आती है। उसमें क्या होता है कि जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब आप प्रैक्टिस इसे करेंगे किसी सेंटेंस को आप बार बार बोलेंगे, और मैं कहूँगा जो रीडिंग का प्रोसेस रहता है उस रीडिंग के प्रोसेस में आप जो है कोई न्यूज़पेपर ले सकते हैं। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक लैंग्वेज डेवलप होगी। कैसे? जब आप किसी लैंग्वेज को या किसी पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं तो आप उसे सुनते भी हैं, तो आपको उसके बारे में एहसास हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसे बोलेंगे, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस के ही थ्रू हो सकता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल तरह से इसके लिए रेडी होना पड़ेगा, तब आप इस स्किल्स पर मास्टरी पा सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही अच्छे वे में जितने भी हमारे व्यूअर्स के माइंड में क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर दिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो अभी हम लोग इस सेशन में नहीं कवर कर पाए हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहें और हम लोग लगातार स्टेप बाय स्टेप बाई एपिसोड के थ्रू हम लोग लगातार आप सभी लोगों के जितने भी सवाल हैं आपके माइंड में चल रहे हैं उनके आंसर हम लोग लगातार देते रहेंगे। और बीच बीच में कुछ अच्छे टॉपिक्स पर, वो भले ही लैंग्वेज के रिलेटेड हो, यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड जो आजकल डिजिटल अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है दोस्तों, उनसे रिलेटेड हो, हम लगातार आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो मैं हम सभी लोग धन्यवाद करेंगे संदीप गंगवार जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे वे में आज हमारे बीच में आकर आप सभी लोगों के जो माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे उनके आंसर दिए हैं। तो धन्यवाद सर आपका हमारे बीच में आने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी लोग इस प्रकार की लगातार वीडियोज को और अगर लगातार सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोगों का उत्साह बढ़ता है और फिर उतने ही मजबूती से हम लोग तैयारी करके आपके सामने अपडेशन लेके आएंगे और नए नए टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, जो भी आपके रिक्वेस्ट आएंगे, अगर कमेंट करके आप हमें बताते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, इस टॉपिक पर आप लोग स्पेशल सेशन रखिए, तो हम उस टॉपिक पर भी सेशन रखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट करना होगा, कमेंट करके हमें बताना होगा। यहाँ पर हमें मेल भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जो इंस्टीट्यूशनल मेल है उस पर आप जा सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपेक्स इंस्टीट्यूट india@gmail.com, इस पर जाकर आप अपने किसी भी क्वेश्चंस को या किसी प्रकार का कोई भी अगर आप राय देना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं और उस पर को भी हम लोग पढ़कर आपको आंसर देने की कोशिश भी करेंगे। और आपको स्क्रीन पर भी हमारी मेल मिल जाएगी लिखी हुई, और उसको उस पर आप मेल करके हमें बता सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन हमारा कैसा रहा। आने वाले टाइम में आपको किस प्रकार का सेशन चाहिए उसको भी लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हमारा कभी नया लेक्चर अपलोड हो, यहाँ पर नया सेशन आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो आज का हमारा सेशन अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग एंड अर्निंग।